हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी ने अपने जीवन में देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे पेरेंट्स थे और आसपास के जो भी लोग थे, वो शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनकी उपासना करते हैं। क्या हम लोगों ने सोचा है कि कभी हम लोग शिव जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की अगर कोशिश करें तो कैसा रहेगा, या शिव जी का चरित्र कैसा था, या शिव जी का समाज से क्या संबंध है? तो आइए इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जहाँ एक तरफ मनुष्य यहाँ विनाशकारी हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और भी बड़े बड़े हथियार और समाज का विनाश करने के लिए बना रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से पूरे समाज के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए चुपचाप कार्यरत हैं। जो भी लोग समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, वो तरह तरह के कष्टों को सहते हैं। शिव जी ने भी मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने कंठ में विष तक को धारण कर लिया था। ऐसा ही होता है जब समाज के लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन समाज के लोग उनको अच्छा फीडबैक नहीं देते हैं, फिर भी वो अपने काम को छोड़ते नहीं हैं। सारी बुराइयों को अनदेखा करते हुए, एक तरह से मानिए तो विष पीते हुए भी समाज के कल्याण के लिए लगे होते हैं। जिन व्यक्तियों का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित हो जाता है और वो तरह तरह के कष्टों को सहते रहते हैं, वो शिव जी का जीता जागता उदाहरण है। उनका स्वयं का जो चरित्र होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो फॉलो करने के लायक होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर शिवत्व का जागरण हो जाता है तो उसकी उन्नति तो होती ही है, समाज की भी उन्नति हर हाल में होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना कि बरगद के एक घनी छाया के रूप में होते हैं। उनकी शरण में या उनकी छाँव में जो भी आता है, जो भी उनके संपर्क में आता है, वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उसकी छाँव उसको प्रभावित करती है, उसको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जिस व्यक्ति के अंदर शिवत्व का जागरण हो जाता है, मतलब कि तमाम तरह की कठिनाइयों को सहने के बाद भी वो हमेशा अच्छाई की तरफ ही जाता है, कल्याण की तरफ ही जाता है। समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए निश्चित रूप से वह उद्धार का कारण बनता है। मनुष्य के भीतर शिवत्व का जागरण जब हो जाता है तो उसके भीतर सिर्फ सात्विक भाव ही उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से अगर आप भी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी में विश्वास करते हैं, तो आपको भी स्वयं में शिवत्व का जागरण करना चाहिए। अपने मन में सात्विक भाव पैदा करने चाहिए, तो हमारा मन भी शांत रहता है, शीतल रहता है और स्वस्थ रहता है। अपने मन के बाद देखिए, अपने वचन पे भी हमें शिवत्व का प्रकाश डालना चाहिए। किस तरीके से? हमें कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरे का अहित हो जाए या दूसरे को कष्ट हो। हमें इसका प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए कि हमारे मुख से जो भी निकले अच्छा ही निकले। मान लीजिए दो बड़े लोग आपस में बातचीत करने के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हों, तो वहाँ पे खड़े लोगों को और छोटे बच्चों पे भी इसका बहुत दूरगामी असर पड़ता है। किसी की झूठी प्रशंसा करना, दिखावा करना, बुराई करना, इन सब से हमेशा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। सिर्फ विचार करते रहने से कुछ भी नहीं होगा। समाज का भला करने के लिए हमें अपने विचारों को कर्म रूप में जरूर प्रकट करना पड़ेगा। इस बार की शिवरात्रि में हम सभी लोग अपने व्यक्तित्व में शिव जी को जागृत कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।